हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर केयूर परमार। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल योर सर्जिकल बडी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काफ़ी कॉमन टॉपिक पेरिएनल फिशर के बारे में, जिसको आम भाषा में चीरा या फिर हरस भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये पेरिएनल फिशर क्या होता है और कैसे होता है। तो ये जो पेरिएनल फिशर है, चीरा है, तो वो एक जो अपनी एनाल कैनाल है यानी कि गुदा मार्ग है, उसके मुंह के ऊपर एक जो चमड़ी होती है वो फट जाती है, एक चीरा बन जाता है और उसको हम पेरिएनल फिशर कहते हैं। तो ये चीरा क्यों बनता है? तो जब भी अगर किसी को हार्ड स्टूल पास होता है यानी कि कब्ज़ होती है, तो उस दौरान जो अपना पेरिएनल एरिया है, जो एनल कैनाल है, वो स्ट्रेच होती है। जो स्ट्रेच होती है उसकी वजह से उसकी जो चमड़ी होती है वो फट जाती है और वो चमड़ी फटने की वजह से वहाँ पे एक चीरा बन जाता है, जख्म हो जाता है, जिसको हम पेरिएनल फिशर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होता है, पेशेंट में वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो अगर पेशेंट को फिशर है तो सबसे पहले उसको पेन होगा, और ये पेन जो है वो आफ्टर पासिंग मोशन यानी कि जब आप अपनी मोशन पास कराते हो उसके बाद ही होता है, और वो काफ़ी टाइम तक रहता है। पेशेंट को बैठने में दिक्कत आती है, सीवियर पेन होता है, और इसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग खास करके आफ्टर पासिंग स्टूल होती है, संडास करने के बाद ही ब्लीडिंग आती है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है। तो इसमें पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, इचिंग सेंसेशन आते हैं, बर्निंग सेंसेशन आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। और पेशेंट को इतना सारा दर्द होता है कि उसको मोशन पास करने में डर लगता है कि वो पास करने ही ना जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पार्ट में। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक कंजर्वेटिव यानी कि दवाई और घर पे आप कैसे इलाज कर सकते हो, और दूसरा अगर इससे पॉसिबल नहीं है तो सर्जरी होती है, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्ट में बात करें तो जो ये चीरा होता है उसकी वजह से पेन बहुत सारा होता है, तो आपको पेन किलर लेने हैं। इसका मूल जो कॉज होता है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होती है, तो आपको कब्ज़ के लिए दवाइयाँ लेनी है। उसमें एक तो आप अपना घर पे इलाज करते हो और एक की आप दवाई लेते हो। तो आप घर पे क्या क्या कर सकते हो? तो आपने सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, हाई फाइबर डाइट लेना है, पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीना है। इन सब से क्या होता है कि आपका स्टूल है वो सॉफ्ट फॉर्म होता है, उसकी वजह से आपको हार्ड स्टूल नहीं होता, और जो चीरा है उसको आप ज़्यादा नुकसान नहीं करते और उसको हील होने में टाइम लगता है। और दूसरा, आप सिरप ले सकते हो जिसकी वजह से आपका स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है और वहाँ से आसानी से पास हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है कि गर्म पानी में बैठना, जिसको कि सिरसबाद बोलते हैं। तो ये वहाँ के जो एरिया है जिसमें रॉ एरिया बना है, जहाँ पे सूजन है, स्वेलिंग है, उसको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, वहाँ पे जो सूजन वगैरह को कम करता है। तो आपने वो 10 से 15 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार तक बैठना ही बैठना है। और अगर ये आप स्टूल पास करने के बाद बैठो तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपका जो पेन है, जो आपको बहुत सारा दर्द हो रहा है, उसमें बहुत सारा आराम मिलता है। ये हो गए सारे अपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर आपको इससे आराम नहीं हो रहा है तो आप सर्जरी के लिए जाते हो। इसमें दो ही इंडिकेशन है सर्जरी की। एक कि आपको क्रोनिक फिशर है, आपने बहुत बार दवाइयाँ कराई है बट आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सर्जरी कराओगे। या तो फिर इतना सारा दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, तो उसकी वजह से आपको कोई आराम नहीं हो रहा, तो आप सर्जरी कराओगे। सर्जरी में क्या कराना है? तो सर्जरी में आपको लेटरल स्फिंक्टरेटमी यानी कि जो मसल होता है, जो अपना गुदा मार्ग होता है, वो मसल से बना होता है। उसमें दो तरीके के मसल है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। तो इसमें जो अंदर वाला मसल है उसको हम काटते हैं ताकि जो स्पाज़म हुआ है वो रिलीव होता है और आप आराम से अपना स्टूल पास कर सकते हो, और जो जहाँ पे जख्म हुआ है वो एरिया को थोड़ा रेस्ट मिले और उसको हीलिंग का टाइम मिले। ये होता है सर्जरी वाला पार्ट। आजकल इसमें लेसर भी यूज़ होता है, तो आप लेसर से भी ये चीज़ करा सकते हो। तो गाइज़, ये आपका सारा ट्रीटमेंट पार्ट हो गया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको फिशर के बारे में सारी जानकारी मिली होगी।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।